Hello everyone, welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great. So today in this video we're going to be covering the topic who has a crush on you. I know it is one of the most requested topics. इस topic पे मुझे बहुत सारी request आती हैं कि प्लीज़ क्रश पे वीडियो बनाओ. So here I am today and I'll be describing your whoever has a crush on you, उनका पूरा नेचर और उनके पूरे डिस्क्रिप्शंस को मैं आपको बताऊंगी एंड आपको शायद मदद मिलेगी समझने में कि ये पर्सन कौन है. हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, राइट. आई होप आपने थंबनेल से अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी. थंबनेल में मैंने ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए थे. नहीं करी है तो वापस से थंबनेल पे जाओ और देखो, अपनी पाइल को सिलेक्ट करो. ओके और मैं सीधा आप पाइल 1 को कवर करूँगी. सो हाय पाइल 1, आपने जो ऑब्जेक्ट पिक किया है होप आपने इंट्यूटिवली पिक किया होगा. सो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल 1. कौन है ये पर्सन और इनके डिस्क्रिप्शंस क्या है. हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल 1. एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लेंस my card first. It'll help cleanse the atmosphere. That's how I cleanse my card. Okay, chalo. Who has a crush on pile 1? Grounding. Okay. Energy. All right. Stimulation. Wow. Okay. Pile 1. हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो सकता है ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट और न्यू हो. ओके बिल्कुल आप इनको ना जानते हो, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल. मैं सबसे पहले डेट्स बता देती हूँ सो दैट आपको पता लगे. हो सकता है आप इनकी बर्थ डेट जानते हो, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी. नंबर 18 इज़ इम्पॉर्टेंट. नंबर 1 and 8 इज़ इम्पॉर्टेंट. Number 9 is important. 5 is important. 28 is important. Maybe 28 is their birth date. Okay. या फिर ये 28 years old हो सकते हैं, 18 years old हो सकते हैं. ओके एंड नंबर 10 और नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो देखो, ढूंढो, थोड़ा माइंड वर्क करना पड़ेगा आपको. अपने ग्रुप में देखो कि किस पर्सन के बर्थडेज इन डेट्स पे फॉल करते हैं, नंबर्स पे फॉल करते हैं. और अगर ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एरीज़. मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. तो जेमिनी और एक्वेरियस और ये वर्गो भी हो सकते हैं पर्सन. ओके और नंबर 5 की एनर्जी है तो सन रूल्ड हो सकते हैं. ठीक है, और वर्गो की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे भी वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. 2 कार्ड्स वर्गो के आ गए स्ट्रेट अवे. ठीक है, अब बात करते हैं इनके नेचर की. मैं नेचर की अगर डिस्क्रिप्शन दूँ तो सबसे पहले जो कार्ड आया था वो है ग्राउंडिंग. ऑलराइट, मुझे दिखाई दे रहा है दैट इस पर्सन के अंदर फिर एक हम्बलनेस है. ये पर्सन बहुत हम्बल है, ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड है और ये पर्सन बहुत रूटेड है, डीपली रूटेड, डीपली अटैच्ड विद देयर कल्चर. हो सकता है इस पर्सन का कल्चर या तो आपसे सिमिलर हो या आपसे बिल्कुल अलग होगा. राइट, कुछ तो कल्चर की बात हो सकती है यहाँ पे. मुझे डिफरेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है बट ये पर्सन अपने कल्चर से, अपने रूट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. ठीक है, और ग्राउंडिंग वाली एनर्जी है इनकी, ग्राउंडेड एनर्जी है. ग्राउंडेड से मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट शायद ये बहुत ज़्यादा मुझे शाय वाली एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है. मुझे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और फोर्थ कमिंग एनर्जी नहीं महसूस हो रही है इस पर्सन की. ठीक है, क्योंकि सन और मून का कंजंक्शन है और हो सकता है दैट दिस पर्सन इज़ अमावस बॉर्न. राइट, मे बी इनका बर्थडे अमावस के टाइम पे आता हो. ओके, सो सन और मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये पर्सन थोड़े से छुपे हुए और ग्राउंडेड. आप इस कार्ड में पोटैटोज़ को देखो. पोटैटोज़ के केवल लीव्स और स्टेम्स ग्राउंड के बाहर दिखाई देते हैं, अंदर पोटैटो उग रहे होते हैं. ये पोटैटो रूट्स होते हैं. राइट, सो ये हम नहीं देख पाते हैं, रूट्स को हम नहीं देख पाते हैं ना, ये रूट्स में उगते हैं पोटैटो. ठीक है ना, तो ये पर्सन वैसे ही है. मुझे लगता है कि इस पर्सन की जर्नी बड़ी ही डिफ़िकल्ट रही है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कष्ट झेले हैं अपनी लाइफ में और ये सडनली उठ के आए हैं. ये उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा हिडन रहते हो और छुपे रुस्तम टाइप के. आप अगर साथ में क्लास में पढ़ते हो तो
ये उस तरह के पर्सन होंगे जिनको सब कुछ आता है और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते और बाद में टॉप कर जाते हैं, उस तरह के पर्सन है। ग्राउंडेड एनर्जी है, बाहर निकल के बहुत ज़्यादा चमकने वाली एनर्जी नहीं है, छुपी हुई एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और मिस्टीरियस एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। अनदर थिंग इज़ एनर्जी के कार्ड है एनर्जी एंड स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन एंड एनर्जी बोथ आर सेम मोस्टली। स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि इनका माइंड बहुत शार्प है। जो कोई भी पर्सन है ये हर वक्त एक्टिव रहता है, इनका माइंड बहुत एक्टिव है। दिस पर्सन कैन बी स्ट्रेट वे कैन बी अ जेमिनाई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी है, ओके। एंड चिली से मैं ये समझूंगी, चिली से मैं मेरे दिमाग में एक बात आई है कि ये पर्सन थोड़ा तीखा बोलते होंगे। ये जब भी बोलते हैं इनकी शार्प टंग हो सकती है, जो भी बोलते हैं वो चुभने वाली बात बोलते हैं, ये वो पर्सन है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई मीन यू कांट इवन मैच देयर एनर्जी। इस पर्सन को ADHD या ADD भी हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, राइट। सो ऐसा होता होगा, जैसे आपने देखे होंगे कई लोग होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। और फिज़ीक की बात करूँ तो मुझे ये बहुत petite दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर, दुबले पतले, या मोटा तो बिल्कुल भी नहीं और थिक तो बिल्कुल भी नहीं है इनकी बॉडी स्किनी ही होगी या फिर फिट बॉडी होगी इनकी, ओके। एंड एनर्जी से मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि इनके अंदर ओवर स्टिमुलेशन है, ओवर एनर्जी का प्रोडक्शन है। इनके अंदर जो एनर्जी का एक्यूमुलेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ये मांगलिक भी हो सकते हैं पर्सन। इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता होगा। ये वो पर्सन है जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं और हमेशा दौड़ते कूदते फांदते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है ना। और एक और मैं आपको एक पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन वो हो सकते हैं जो नेल बाइटिंग करते होंगे या फिर पैरों को हिलाते होंगे बैठते हुए, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे आपको क्लूज़ दे दिए, आपको समझ आ गया होगा अभी तक। और एनर्जी इनकी खट्टी मीठी है। समटाइम्स दे आर वेरी स्वीट, समटाइम्स दे आर वेरी रूड, ओके। सो इस पर्सन को आप पे क्रश है, पाइल 1। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि हु इज़ दिस पर्सन, फाइनेंसेस एंड करियर। ऑल राइट, ये जो भी पर्सन है जिनका भी आप पे क्रश है, ये पर्सन अपने करियर और फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। इस वक्त इनका सारा फोकस, सारा ध्यान फाइनेंसेस और करियर पे है। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंसेस की कुछ कमी देखी हो या फाइनेंसेस इश्यूज़ देखे हो, राइट। सो फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में। फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी इस कार्ड से हम ये क्लू भी ले सकते हैं दैट शायद ये आपको प्रपोज इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर फाइनेंसेस, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर करियर राइट नाउ। दे वांट टू अचीव मोर बिफोर दे फाइनली कम टूवर्ड्स यू, ओके। सो ये वो पर्सन है जो हर वक्त करियर की बात करते हैं, हर वक्त पैसों की बात करते हैं। आपको शायद इनसे बात करके ये बहुत मटीरियलिस्टिक लगेंगे, राइट। सो आर्केटाइप कार्ड से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन पर्सन है। बुली मैंने कहा ना इनकी तीखी टंग हो सकती है। हीरो, हीरोइन, ओके, एंड मिस्टिक, ठीक है। देखो आई थिंक इन तीनों कार्ड से ही मैच कर रहे हैं ये कार्ड्स। सबसे पहले तो हम बुली को ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था इस कार्ड से, स्टिमुलेशन वाले कार्ड से। और ये रेड चिली, बहुत फायरी एनर्जी है और बहुत शार्प टंग है इनका। और इनको शायद समझ नहीं आता होगा, लेकिन हो सकता है दैट इनकी अपब्रिंगिंग बड़ी डिफ़िकल्ट रही हो सकता है इनके पेरेंट्स ने भी इनकी बहुत हार्श अपब्रिंगिंग की हो, इनको वो सॉफ्टनेस ना मिली हो लाइफ में, तो इनकी सॉफ्ट टंग है ही नहीं। ये पर्सन बहुत बुली करते हैं, इनकी लव लैंग्वेज भी बुली करना है। तो ये वो पर्सन है जो हर वक्त आपकी टांग खींचते हैं, हर वक्त आपको बुली करते हैं। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा ये कौन है, ठीक है। तो लाइट एट्रीब्यूट्स है, हाईलाइट्स योर टेंडेंसी टू इंटिमिडेट अदर्स। बहुत इंटिमिडेट करते हैं ये अपनी बातों से, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। हर बात पे हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर करते हैं ये दूसरों की लेग पुलिंग करके। और इनको ना अपने प्यार को एक्सप्रेस करना भी नहीं आता। ये बहुत गंदा तरीका है, बहुत बुरा तरीका है, बट
क्या करें, ज़्यादातर इंडिया में लड़कों की जो लव लैंग्वेज होती है वो यही होती है, जिनको वो पसंद करते हैं उनको वो बहुत बुली करते हैं, राइट। सो वो सॉफ्टनेस मिसिंग है इस पर्सन से। हेल्प्स यू कंफर्ट द इनर फियर्स दैट बुली यू, ओके। एंड अनदर क्वालिटी इज़ मिस्टीक, सो रेवल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। देखो ये एक इनका एट्रीब्यूट, ये बाहरी एट्रीब्यूट हो सकता है, ये बाहरी क्वालिटी हो सकती है, या मैं कहूँ कि बुरी क्वालिटी है इनकी ये बुली होना, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। एज अ पर्सन ये बहुत मिस्टीरियस है, इनका ट्रू सेल्फ किसी ने नहीं देखा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और वर्गो वाइब आ रही है। वो पोकर फेस बना के रखते हैं हमेशा, जब भी बोलते हैं तो कुछ खोरा बोलते हैं, रूड बोलते हैं, राइट। सो लाइट एट्रीब्यूट है, रेवल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन, डिविनिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आई थिंक हो सकता है इसे आजकल बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी, भगवान के प्रति आस्था पहले भी लोगों की होती थी, बट अब लोग गॉड से जो कनेक्शन है उसको अलग परसेप्शन से देख रहे हैं। आजकल मैंने देखा है कि शिव जी के बहुत सारे भक्त होते हैं, और ज़्यादातर भक्त अपने अंदर के जो इनर बुली को चैनल करने की कोशिश करते हैं बाय establishing a connection with शिव जी, which is I think in many ways not good, because मैंने देखा है अपने शहर में भी, वहाँ पे भी बहुत सारे शिव जी के भक्त आते हैं एज कावड़ियाज़, एंड बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, सबको बहुत परेशान करके रखते हैं, राइट। एंड हमें समझना पड़ेगा कि शिव जी का अगर आपने ट्रू कैरेक्टर समझ लिया तो आप ये सब करना छोड़ देंगे। शिव जी वॉज नेवर लाइक दिस, ही वॉज अ डिवाइन फिगर। सो उस तरह का इनका रिलेशन हो सकता है विद शिव जी, आई थिंक। एंड ये शिव भक्त या हनुमान भक्त हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। ऑल्सो हीरो हीरोइन, सो पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, ऑलराइट। सो ये बहुत अपने आप को बहुत कुछ मानने वाले, ओवर एस्टिमेट करने वाले पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन। हीरो हीरोइन टाइप का आर्केटाइप, हीरो हीरोइन से ये भी दिखाई दे रहा है दैट ये जहाँ भी जाते हैं इनको स्पॉटलाइट मिलती है, ये बहुत अच्छे गुड लुकिंग हो सकते हैं, और कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये और लोगों को इंटिमिडेट कर देते हैं, ठीक है। सो थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे ये, ओके। सो हु हैज़ अ क्रश ऑन 8 of Wands, ओके, एंड एम्प्रेस, ऑलराइट, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ की एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह के ये 3 कार्ड्स आए हैं उनसे तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट फायर एनर्जी इनके अंदर भर भर के, कूट कूट के भरी हुई है, ओके। एंड आई थिंक मार्शियन एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ की और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी बातों से लोग हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और 8 of Wands से भी दिखाई दे रहा है दैट ये बहुत स्पीड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, गो गेटर टाइप की इनकी एनर्जी है। एंड स्विफ्ट चेंज, बदलाव भी इनकी लाइफ में बहुत होते रहते हैं। और मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मूवमेंट, स्विफ्ट चेंज, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक जगह पे टिक्के नहीं बैठते, हर वक्त इधर से उधर, इधर से उधर, उस तरह की एनर्जी है इनकी, राइट। क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले, एरीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रांग, ठीक है। एंड एम्प्रेस की एनर्जी ये हीरो हीरोइन की एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली मैच हो रही है। अबंडेंट भी है, मुझे लगता है कि पैसों पे बहुत ध्यान है, मटीरियलिस्टिक है, तो डेफिनेटली पैसा भी है इनकी लाइफ में, और पैसा जल्दी से अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और अच्छी लाइफ जीते हैं, खुद को बहुत टिप टॉप बना के रखते हैं, अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। और ग्रोथ और एवोल्यूशन पे भी इनका बहुत ध्यान रहता है। और लास्ट जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी इमेच्योर है, कम्युनिकेशन इनकी थोड़ी इमेच्योर किस्म की हो सकती है, हर्टफुल कम्युनिकेशन हो सकती है, इनको शायद कम्युनिकेट करना नहीं आता है ठीक से, ठीक है। जब भी करते हैं तो उल्टी बात कर देते हैं और अपने आप को ट्रबल में फंसा लेते हैं, ये उस तरह के पर्सन है। अब आप क्लियरली समझ चुके हो, मुझे मालूम है, आप मुझे कमेंट करके बोलो, आपको पता लग गया है क्या कि कौन आपको पसंद करता है, राइट। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2, सो देखते हैं दैट हु हैज़ अ क्रश ऑन माई लवली पाइल 2। ओके, सो मैं आपको कीवर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, उनके नेचर को डिफ़ाइन करूँगी, सो दैट अगर आप इनसे मिले हुए हो तो आपको समझ आ जाए कि किनका आपके ऊपर क्रश है। ओके, प्योरिफिकेशन, लवली,
and transition. All right. Leadership. Bottom of the deck is leadership. Okay, so leadership को ले लेते हैं सबसे पहले. So पाइल 2, जिस पर्सन का आपके ऊपर क्रश है, जो पर्सन आपको पसंद करते हैं, तो वो लीडर टाइप के पर्सन हो सकते हैं. उनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है दैट बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ है, और ये पर्सन थोड़े कमांडिंग नेचर के हो सकते हैं. ये पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, बॉसी हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपके लीडर हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. ऑलराइट, अगर आप ऑफिस गोअर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी दैट आपके टीचर होंगे, बट ये आपके सुपीरियर हो सकते हैं या आपके सीनियर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये 2 क्लूज़ को आप ध्यान में रखना. ये आपसे ऊपर की पोजीशन पे है. ये पर्सन आपसे सालों में भी बड़े हैं, एज में बड़े हैं, और पोजीशन में भी बड़े हैं. राइट. उसके अलावा मुझे नंबर 11 और नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. मैं आपको नंबर्स बताऊंगी, आप उन्हें नोट कीजिए और देखिए कि उनका बर्थडे क्या इस नंबर पे फॉल करता है. तो नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. राइट. सो ये पर्सन राहु से रूल्ड हो सकते हैं, सूर्य से रूल्ड हो सकते हैं, या फिर चंद्रमा से रूल्ड हो सकते हैं. ओके. और अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं तो मुझे बहुत स्ट्रांगली मुझे कैंसर एनर्जी दिखाई दे रही है, और साथ साथ में मुझे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और मुझे एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है. ओके. कैंसर की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है. ठीक है, तो कुछ क्लूज़ आपको ऑलरेडी मिल गए होंगे. अब मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं. एक तो दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी बहुत सिमिलर है. ट्रांजिशन मतलब चेंज. तो ये वो पर्सन है जिनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहे हैं और होते आए हैं. बार बार इनकी लाइफ में बदलाव होते रहते हैं. ठीक है, अगर आप इनसे कभी मिलोगे तो आपको इनकी जर्नी से समझ आ जाएगा दैट इनकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रही है. इनकी लाइफ हमेशा बदलती रही है. हो सकता है दैट इन्होंने अपने बहुत सारे घर बदले हो, या इनकी जगह में भी हो सकता है दैट आपको ये, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लेट्स सपोज आप मुंबई में रहते हो तो ये आपको मुंबई में मिले, बट आपको इनसे पता लगेगा दैट ये मुंबई के नहीं है, कहीं और के हैं, और जहाँ के हैं वहाँ भी ये बहुत टाइम नहीं रहे, ये बार बार अपनी जगह बदलते रहे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. राइट. तो इनकी लाइफ में रेगुलरली चेंज आता रहता है. हो सकता है इस पर्सन की जॉब भी बहुत बदली हो, और इन्होंने बहुत जगह पे काम किया हो, और हो सकता है ये वो पर्सन हो जिन्होंने बहुत जगह में स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करी हो. राइट. और एक और चीज़ है इनके बारे में दैट ये बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है. ये बहुत डिवाइनली प्योर पर्सन है. इनके अंदर प्योरिटी है. ओके. ये पर्सन जो अंदर से है वैसे ही सामने है. जो अंदर से फील करते हैं वो मुंह पे बोलते हैं. बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्योरिटी है. एक इनोसेंस है. वो किड लाइक इनोसेंस जो होता है ना, वो है इस पर्सन के अंदर. ये पर्सन बिल्कुल भी छलावेबाज नहीं है. इनके अंदर बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, बिल्कुल भी छलावा नहीं है. बहुत ग्राउंडेड पर्सन है ये. ओके. सो इन 2 कार्ड से मुझे अभी तक यही समझ आया है. और हो सकता है ये मेडिसिन लाइन में हो, या इनका मेडिकल से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो, या ये डॉक्टर हो, या ये नर्स हो, या कंपाउंडर, या मतलब समथिंग लाइक दैट. राइट. इनका अर्ब से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या फिर इनकी ग्रोसरी स्टोर भी हो सकती है, फ्लावर शॉप हो सकता है. राइट. सो गिविंग यू एग्जांपल्स एंड गिविंग यू क्लूज़ कि इससे रिलेटेड इनका काम हो सकता है. इनका काम पानी से रिलेटेड भी हो सकता है. मे बी ये मरीनर हो या समथिंग लाइक दैट. ओके. सो अब मैं आपको इनके और कैरेक्टर्स बताऊँगी फ्रॉम द आर्केटाइप कार्ड्स. देखते हैं पाइल 2 के पर्सन कौन है, किस पर्सन को क्रश है पाइल 2 पे. चाइल्ड इटर्नल. ओके. एंड सर्वेंट. ओके. दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है. इस कार्ड को तो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि इनके अंदर किड लाइक इनोसेंस है, इनके अंदर किड लाइक प्योरिटी है. राइट. सो वही एनर्जी है. लाइट एट्रीब्यूट्स में आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. द पर्सन हु हैज़ अ क्रश ऑन यू,
पाइल 2 इज़ समबडी हु हैज़ डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी. सो ये मर्क्यूरियल एनर्जी हो सकती है. हो सकता है दैट इनकी स्किन बहुत चमकदार, बहुत यंग, और ज़रा भी फ्रेकल्स नहीं, ज़रा भी कोई लाइंस नहीं माथे पे जैसे यूजुअली होती है लोगों के. आपको इनकी एज सुन के यकीन नहीं होगा कि ये जिस एज को बिलोंग करते हैं. आपको यही लगेगा दैट ये बहुत छोटे हैं. ठीक है, तो हो सकता है दैट इनके ज़रा भी कोई लाइंस ना हो फेस में, एंड फ्रेकल्स ना हो, कोई स्पॉट ना हो, बिल्कुल स्पॉटलेस इनका फेस हो सकता है. और शरीर पे बाल भी हो सकता है क्योंकि एज के साथ बाल रिड्यूस हो जाते हैं. ये बहुत यूथ इनका अपीयरेंस है, यंग अपीयरेंस है इनका. ठीक है, यूथ लाइक स्किन है इनकी, राइट. सो डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी. और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट ये बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं. हो सकता है दैट ये कपड़े भी थोड़े से अपने एज से यंग टाइप के पहनते हो. ठीक है, अपने एज के हिसाब से ये ड्रेसअप ना होते हो, थोड़े से यंग ब्राइट चटक कलर्स इनको अच्छे लगते हो पहनने, राइट. सो इनके अंदर वो एक इनोसेंस है, और माइंड एंड स्पिरिट से भी ये बहुत यंग है. चाइल्ड लाइक इनके अंदर इनोसेंस है, एंड एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज़. हर चीज़ को ये फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हर चीज़ को ये बहुत नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ये वो पर्सन है जिनसे बात करके आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को लेके. ठीक है, ये आपके पर्सपेक्टिव को बदलेंगे. ऑलराइट, एंड अनदर कार्ड इज सर्वेंट. सो लाइट एट्रीब्यूट है डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट. ओके, सो जैसे आपने बच्चों को तो देखा ही होगा, बच्चे कैसे होते हैं, बड़े इनोसेंट, joyous and free spirited, and they are also very sweet. They take care of you without having any ulterior motives, right. So ये उसी तरह के पर्सन है. ये इनको मज़ा आता है, इनको बहुत डिलाइट फील होता है, इनको बहुत खुशी मिलती है लोगों को सर्व करने में विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट. बिना किसी मोटिव के ये लोगों को सर्व करना अच्छा इन्हें लगता है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो रास्ते में चलते हुए किसी भी बेगर को पैसे देते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, खाना प्रोवाइड करते रहते हैं, एनजीओ से जुड़े होते हैं, राइट. एनिमल्स की बड़ी देखभाल करते हैं. ये उस तरह के इंसान है, बहुत प्योरिटी है इनके अंदर, राइट. सो अब हम देखते हैं टैरो से कि कौन पर्सन है जिनका पाइल 2 पे क्रश है. वाओ, पाइल 2, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज इनकी बहुत अच्छी एनर्जी. आई रियली लाइक दिस पर्सन अ लॉट ऑलरेडी. ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स. ओके, and the emperor. Wow, this is good energy pile 2. This is really good energy. I think अगर आपको मौका मिले, कभी आपको प्रपोज करे, आपको इनको तुरंत हाँ बोल देना चाहिए. एक तो ये बहुत ही लकी पर्सन है. ये जहाँ भी जाते हैं गुड लक साथ में लेके आते हैं. ओके, नंबर 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जुपिटेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर. दिस पर्सन कैन बी रूल्ड बाय जुपिटर. आई एम वेरी श्योर दैट इस पर्सन का मून या तो लग्न या सन फॉल करता है पुनर्वसु में या पूर्व भद्रपदा में, या फिर तीसरा कौन सा है जुपिटर का नक्षत्र, तीसरा कौन सा है, आई एम फॉरगेटिंग इट. बट आप खुद से देखिए तीसरा नक्षत्र कौन सा है जुपिटर का. आप कमेंट करिए मुझे, मैं भूल गई हूँ. बट ये जुपिटर से रूल पर्सन है. डेफिनेटली इनके अंदर वही प्योरिटी है, वही इनोसेंस है, वही ब्यूटी है. यू नो, दिस पर्सन इज़ वेरी पायस. दिस पर्सन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. इस पर्सन को आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अगर ये आपको कभी मिलते हैं तो. ओके, क्योंकि ये गुड लक लेके आते हैं, ये लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे जब भी आपकी लाइफ में आएंगे. और मुझे ऐसा लगता है दैट आप इन्हें जानते हो कहीं ना कहीं से. ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर ये आपके स्कूल मेट हो सकते हैं. इनको आप बचपन से जानते हो, ये आपके मित्र हो सकते हैं. ठीक है, और ये अपना भाग्य, डेस्टिनी साथ में लेके आते हैं. यू नो, गुड एनर्जीज़ लेके आते हैं लाइफ में, और बदलाव भी लेके आते हैं ये. और इनकी, जैसे मैंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल लाइफ जर्नी रह सकती है इनकी खुद की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे. मैंने शुरुआत इसी से करी, तो ये एक क्लू है. अनदर कार्ड इज़ नंबर 4 विच इज़ द एम्परर, एरीज एनर्जी. ओके, दिस पर्सन होल्ड्स रिस्पेक्ट, होल्ड्स लीडरशिप. अब बॉटम ऑफ द डेक आप देखो, लीडरशिप. ठीक है ना, कीवर्ड यहाँ देखो, लीडरशिप. मैच हो रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है. बिल्कुल मैं जो बोल रही हूँ वो सटीक है. ये पर्सन लीडर टाइप के हैं, इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इनके एरिया में, इनके घर में, इनके आसपास. यू नो, ये रिस्पेक्ट को अर्न
करने के लिए कुछ करते नहीं हैं, इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद है जिनसे इनको नेचुरली रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज ये निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छी एनर्जीज़ लेके आते हैं, अपलिफ्ट करते हैं लोगों को। लोग ऑटोमेटिकली इनको लीडर की तरह देखने लगते हैं, राइट। और इनके अंदर वो स्टेबिलिटी भी है, एक नेचर में स्टेबिलिटी है, मैं नहीं कहूँगी लाइफ स्टेबल है, बट नेचर में स्टेबिलिटी है। फादर फिगर टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये, बहुत ध्यान रखने वाले पर्सन है, सबका ध्यान रखेंगे। अंदर इनके वो किड लाइक प्योरिटी है, लेकिन ये आपको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उस तरह के पर्सन है। आपके फादर से इनकी कुछ नाक नक्शा या इनका नेचर मिल सकता है, राइट। और ये डिसिप्लिन भी होंगे, फोकस्ड भी होंगे। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई डिवाइन लव। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है सबको देने के लिए। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये अपनी फैमिली में भी बहुत डेडिकेटेड है, और इनके अंदर बहुत इनके रिलेशनशिप सबके साथ बहुत ब्लिसफुल है। ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है दैट इनका हर किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, हारमोनियस रिलेशनशिप। ये वो पर्सन है जिसके कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। और ये अपने इनर हैप्पीनेस के साथ अलाइंड है। ये लाइफ में भी वही चीज़ कर रहे हैं जिसमें इनको खुशी मिलती है। फॉर इंस्टेंस अगर इनको कार्स में खुशी मिलती है तो हो सकता है कार के डीलर हो, या ये हो सकता है दैट कार के इन्फ्लुएंसर हो, या कार कंपनी में जॉब करते हो। ये अपने पर्पस के साथ पूरी तरीके से अलाइंड है। और एक और मेजर क्लू है, इस पर्सन को बच्चे बहुत पसंद हैं, ये बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जेल करते हैं, ओके। सो ये परफेक्ट इंसान है। आप अब बहुत सारे क्लूज़ मैंने दिए हैं, आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये पर्सन कौन है। अगर आपको आ गया है तो प्लीज़ आप इन्हें हाँ बोल दो अगर ये आपको प्रपोज करेंगे तो, ओके। सो टेक केयर पाइल 2। आई रियली होप यू लाइक द रीडिंग एंड यू एन्जॉयड इट। आई एन्जॉयड इट रियली, एंड इफ़ यू डिड, ओके, पाइसीज एनर्जी भी है, सो लास्ट क्लू, ओके, मैंने आपको शायद बता दिया था। इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब एंड press that bell notification icon, okay, please do that, otherwise आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए देन आप मुझे thelilac15@gmail.com पे मेल कर सकते हो। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। हाई पाइल 3, सो देखते हैं हु हैज़ अ क्रश ऑन माई लवली पाइल 3, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, अफेक्शन, फोकस, ऑलराइट, and third card is gratitude. Lovely, good energy. Bottom of the deck is hope. All right, so अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, और नंबर्स को आपको नोट डाउन करना है, आपको देखना है कि किस पर्सन का आपके ग्रुप में, या हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, इसलिए मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ। मे बी यू नो देयर बर्थ डेट, सो आपको मदद मिलेगी जानने में, समझने में कि वो क्या, ये वही पर्सन है। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, नंबर 8 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 35 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 36 इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है दैट आइदर दिस पर्सन है 35 ईयर्स ओल्ड या फिर ये 36 ईयर्स ओल्ड हो। नंबर 9 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है। ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे, और हो सकता है दैट देयर बर्थडे फॉल ऑन दीज डेट्स, राइट। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं तो ज़ोडिएक में मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एरीज़ है, और स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ में मुझे इनके अंदर पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ऑलराइट। और सैटर्न से रूल भी हो सकता है ये पर्सन। ये कुछ क्लूज़ हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है। या तो ये जुपिटर से रूल्ड है या सैटर्न से रूल्ड है, या सैटर्न और जुपिटर का दोनों का ही प्रभाव हो सकता है, और मार्स का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है साथ साथ में, ओके। अगर हम इनके नेचर को समझें तो सबसे पहले तो ये बहुत ही स्वीट और अफेक्शनेट पर्सन है, ओके। एक बहुत ही बड़ा क्लू जो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि इस पर्सन को एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, और हो सकता है कि इस पर्सन के पास एक कैट हो। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन पर्सन है। और इस पर्सन के पास एक डॉग भी हो सकता है, बट ब्लैक इन कलर, राइट। सो द पर्सन हु हैज़ अ क्रश ऑन यू हैज़ ऑल्सो लॉट्स ऑफ लव फॉर एनिमल्स, ठीक है। ये बहुत ही अफेक्शनेट पर्सन है, बहुत ज़्यादा वार्म एनर्जी है इनकी, वार्मथ है इनके अंदर, वो नर्चरिंग वाइब है इनकी, कैंसरियन वाइब है। सो कैंसर रूल भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, कैंसर रूल भी हो सकता है। कैंसर भी इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मून साइन हो सकता है, या सन साइन हो सकता है,
राइट। और ग्रीन इनका फेवरेट कलर हो सकता है या डार्क पिंक इनका फेवरेट कलर हो सकता है। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट ये अफेक्शनेट होने के साथ साथ बहुत फोकस्ड पर्सन है। ये वो पर्सन है जो रोड पे चलते होंगे, जब भी रोड पे चलते होंगे तो एक डायरेक्शन में देखते होंगे, एक तरफा माइंड हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। ये वो पर्सन है जो जिनकी नज़र इधर उधर नहीं फिरती है। कई लोग होते हैं ना जो जिनकी नज़रें चलती रहती हैं यहाँ वहाँ, नज़रें दौड़ाते हैं इधर उधर। इनका बहुत फोकस्ड माइंडसेट है और बहुत फोकस्ड विजन भी है लाइफ में, राइट। सो ये बहुत ही डिसेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो आपको इन्होंने किस तरह से स्पॉट करा, मे बी आपको इंस्टेंटली इन्होंने पसंद कर लिया हो, राइट। आप पे इंस्टेंटली इनका दिल आ गया हो, लेकिन ये बहुत डिसेंट पर्सन है। अगर ये लड़के हैं तो मैं कहूँगी हद से ज़्यादा डिसेंट है। ये वो पर्सन है जिनकी नज़रें भी नहीं उठती होंगी लड़कियों के सामने, राइट। बहुत शाय भी हो सकते हैं पर्सन, लेकिन साथ साथ में फोकस्ड है, एक ही तरफ ध्यान रहता है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए, अगर आप इनके साथ कमिटमेंट में आ गए तो ये आप पे फोकस्ड रहेंगे, इनकी सारी एनर्जी आप पे रहेगी और सब कुछ आप पे इन्वेस्ट कर देंगे ये पर्सन, राइट। सो ये बहुत डेडिकेटेड, डिवोटेड और फोकस्ड पर्सन है। देख रहे हो ना, हाथ देखो और इधर आंखें बनी हुई है, विजन एक तरफ है। और ये वो पर्सन है जो हो सकता है कि हर वक्त अपने काम में बिज़ी रहते हो, राइट। जैसे मैं जिम जाती हूँ तो मैं कई बार मेरी नज़र पड़ती है, कई लड़के ऐसे होते हैं जो यहाँ वहाँ लड़कियों को घूरते रहते हैं और अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बस अपने काम से मतलब होता है जिनको, राइट। एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ये उस तरह के पर्सन है जिनको मतलब ही नहीं किसी और से, बस एक काफ़ी है, और एक नहीं भी है तो भी ये अपने काम में बिज़ी है, राइट। अनदर थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है टुवर्ड्स एवरीथिंग। ये ग्रेटफुल पर्सन है। इनके अंदर वो लस्ट नहीं है, हंगर नहीं है फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सो ये पर्सन बहुत बेसिक और स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। इनका नेचर ग्रेटफुल नेचर है, राइट। जैसे कुछ लोगों का नेचर अनग्रेटफुल होता है ना, उनको आप जितना कुछ भी दे दो, अपने साइड से जितना भी कर लो, उनके लिए कम है। दे कीप आस्किंग फॉर मोर। ये उस तरह के पर्सन नहीं है। आप ज़रा सा भी कुछ इनके लिए एफर्ट लगाएंगे, ये आपको दिन भर थैंक यू बोलते रहेंगे, राइट। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब मैं और आर्केटाइप कार्ड से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस पर्सन का नेचर कैसा हो सकता है। हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल 3? चाइल्ड ऑर्फन, ओके, एंड गॉडेस। वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। पाइल 3, हु एवर हैज़ अ क्रश ऑन यू। एक तो दिस पर्सन कैन बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, एंड मे बी हो सकता है दैट यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट। एंड ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है कि आप दोनों ही स्टूडेंट हो, आप दोनों ही कोर्स परस्यू कर रहे हो या डिग्री परस्यू कर रहे हो और आपके साथ पढ़ते होंगे, आप इन्हें जानते हो डेफिनेटली। whoever has a crush on you is your बैचमेट और योर फ्रेंड, ठीक है। इनके एट्रीब्यूट बता देती हूँ। ह्यूमिलिटी, जेनरॉसिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है ये टुवर्ड्स नॉलेज। इनके अंदर वो इनेट क्यूरियोसिटी है। दिस पर्सन इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। वेरी क्यूरियस, वेरी इंटेलिजेंट, राइट। ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऑलवेज कीप्स ऑन लर्निंग। ह्यूमिलिटी है इनके अंदर। कई लोगों के अंदर अकड़ होती है ना कि हमको सब कुछ आता है, हमें मत सिखाओ। ये उस तरह के पर्सन नहीं है, ओपन पर्सन है, बहुत मेच्योर एनर्जी है, ओके। एंड देन गॉडेस, वाओ, द फेमिनिन एक्सप्रेस थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंशुअलिटी। ये सारे कीवर्ड्स आप ध्यान में रखो। सेंशुअल भी हो सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। कैंसर रूल्ड या पाइसिस रूल्ड है तो इनके अंदर सेंशुअलिटी होगी। और इनकी अगर इवन इफ़ दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, अगर ये मेल है तो भी इनके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल कल्मिनेशन, ब्यूटीफुल बैलेंस होगा बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, राइट। बहुत सेंशुअल इनकी बॉडी हो सकती है, सेंशुअल इनकी रिदमिक मूवमेंट हो सकते हैं। द वे ही स्पीक्स, द वे दिस पर्सन स्पीक्स, द वे दिस पर्सन वॉक्स एंड टॉक्स एंड ऑपरेट्स इज़ रियली अट्रैक्टिव, सुपर अट्रैक्टिव। तो ये बाहर से भी बहुत अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग पर्सन है,
ओके। एंड विजडम है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, एंड एक इननेट पैशन है, राइट। सो गॉडेस एनर्जी है, डीवा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो सकते हैं, ओके। वो डिवाइन एनर्जी है इनके अंदर। मे बी हो सकता है दैट whoever has a crush on you, you also have a crush on them. आपका भी इन पे क्रश हो सकता है, आप भी इन्हें शायद पसंद करते हो। एक और क्लू है, चाइल्ड ऑर्फन, लाइट एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन लर्निंग टू गो इट लोन, कॉन्करिंग फियर ऑफ सर्वाइविंग। हो सकता है दैट इनके रिलेशंस इनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे ना रहे हों। हो सकता है दैट इनके पेरेंट्स ने इनको या तो पूरी तरह से अबैंडन कर दिया हो, या फिर इनके पेरेंट्स हो ही ना इस दुनिया में, या फिर ये भी हो सकता है दैट इनके पेरेंट्स अनअवेलेबल रहे हो इनकी लाइफ में। बट द गुड थिंग इज़ दैट ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं बने। इनके हो सकता है आप कभी भी इनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि इनके जो नीड्स थे ना वो मीट नहीं हो पाए इनके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इनके बहुत अनमेट इमोशनल नीड्स हो सकते हैं। पैशनेट पर्सन है, इमोशन से गाइडेड पर्सन है, और ज़्यादातर ये अकेले रहे हो सकता है ये ज़्यादातर हॉस्टल में रहे हो, बोर्डिंग स्कूल में रहे हो, बोर्डिंग कॉलेज में रहे हो, राइट। सो उन्होंने ज़्यादातर वक्त अपने फैमिली से दूर काटा है। अलोन टाइप की एनर्जी है, लोनली एनर्जी है इस पर्सन की, राइट। और इंडिपेंडेंट भी हैं ये, बहुत यंग एज से ये इंडिपेंडेंट हो गए होंगे। नाउ आई विल पुल फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम टैरो एंड ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये पर्सन कौन है हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल 3। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है दैट शुरुआत में ये स्लाइटली डिफेंसिव हो सकते हैं। ये वो पर्सन है जो एकदम से ओपन नहीं होते, एकदम से अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करते। ये बहुत डिफेंसिव पर्सन आपको शुरुआत में लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है दैट आपकी शुरुआत में इनसे बहुत फाइट्स हों, वर्बल फाइट्स, ओके। ये हर बात को चैलेंज करने वाले पर्सन है, राइट। इनके बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स हो सकते हैं, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो सकते हैं। ये एक तो अभी मैंने बताया आपको इंडिपेंडेंट इंसान है, ये डिपेंडेंट नहीं रहे अपने पेरेंट्स पे, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहे, शेल्टर्ड लाइफ इन्होंने नहीं देखी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वाटर और एयर की, ओके। और इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हो सकती है। लिसन टू मी, हियर मी आउट, कि जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं ना, उनको अपने आप को खुद स्वयं प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और हमेशा जो लोग शेल्टर्ड नहीं होते, जो बच्चे शेल्टर्ड लाइफ नहीं देखते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ क्लियर होती हैं। बाउंड्रीज़ ब्लर होती ही फैमिली वैल्यूज़ में है। जब आप फैमिलीज़ के साथ रहते हो ना, जॉइंट फैमिली में रहते हो या अपने माँ बाप या सिबलिंग्स के साथ रहते हो, तो आपकी बाउंड्रीज़ को ब्लर कर दिया जाता है आपके पेरेंट्स के थ्रू, राइट। लेकिन इन्होंने ज़्यादातर टाइम अकेले काटा है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये खोजी टाइप की एनर्जी है, लेकिन बस एक बैरियर है, बाहर का बैरियर है। शुरुआत में डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, लेकिन अंदर से नरम दिल है, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस पर्सन की। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये बातों के धनी है। दिस पर्सन हैज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैब। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ लॉयर एंड एन एडवोकेट। कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं या नॉर्मल लॉयर हो सकते हैं। ये इनको आप बातों से हरा नहीं सकते। बहुत पावरफुल पर्सन है, परसुएसिव पर्सन है, अपनी बात को मनवा के दम रखते हैं, कन्विंसिंग टाइप के पर्सन है, और बहुत वेरी गुड एट मैनिपुलेटिंग एंड वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग ऑल्सो, राइट। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस, कंपटीशन, प्रोटेक्शन, परसिवरेंस, डिफेंस, मेंटेनिंग कंट्रोल। कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं थोड़े से, इनको अपना अपर हैंड रखने की आदत हो या थोड़ा कंट्रोल करने की आदत हो, बिकॉज इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है इनका। हो सकता है दैट मैंने बताया ना कि इनको वो सेफ्टी और वो शेल्टर नहीं मिला बचपन में, तो डर लगता है इनको कि इनको छोड़ के ना चला जाए कोई पर्सन, राइट। लेकिन दिल से बहुत अफेक्शनेट पर्सन है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ग्रैटिट्यूड है और क्लैरिटी है ऑफ थॉट्स। दिस पर्सन इज़ सेल्फ गाइडेड, इनको पता है इनको कहाँ जाना है, राइट। सो दिस वॉज ऑल। This person has a major crush on you, pile 3. I really think that you already know this person. Maybe you've already met them or you've already talked to them, right? But इस person का deep crush है आपके ऊपर,
अब आप देखो आपको क्या करना है. If you like this video, then please like, share, subscribe, press that notification bell. एंड ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए दैन आप lilac15@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं. ऑलराइट, दोबारा से मिलेंगे. टेक केयर, बाय.